नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्निंग विद आईक्यू में। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और शेयर करना ना भूलें, साथ में ही बेल आइकन ज़रूर दबा दें। दोस्तों, अभी ये मैं फ़िलहाल करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ चला रहा हूँ, मतलब जो कंटिन्यू चलेगी। करंट अफेयर्स तो क्योंकि अभी आप सभी को पता है कि हर एक एग्ज़ाम में मतलब मेन रोल प्ले कर रहे हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो ये तो कंटिन्यू रहेगा ही, और आप सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। बहुत जल्दी इस पर इसी चैनल पर मैथ्स की वीडियो आपको मिलेंगी, और वो भी कंटिन्यू मिलेंगी और पूरा कंटेंट मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुओ मोटो की शक्ति का उल्लेख किया गया है? तो ये अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में इस शक्ति का उल्लेख किया गया है दोस्तों। सुओ मोटो का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत किया गया है। और यह अनुच्छेद जो हैं दोनों, ये सर्वोच्च न्यायालय को यानी सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट्स को किसी भी कार्य को करने से रोकने के लिए कोई दिशा निर्देश जारी करने की विशेष शक्ति देता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी इसलिए लिया गया है यहाँ पर क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए यमुना नदी में हो रहे प्रदूषण का मामला संज्ञान में लिया है, और उसको लेकर हरियाणा सरकार को निर्देश भी जारी किए हैं इसको लेकर। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया सुलावेसी द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा इंडोनेशिया। और दोस्तों, इस द्वीप के बारे में थोड़ी से पॉइंट्स आप ये भी जान लीजिए, क्योंकि यह 4 ग्रेटर सुंदर द्वीपों में से एक है जो कि इंडोनेशिया में बोर्नियो के पूर्व में स्थित है। दोस्तों, ये सुंदा द्वीप क्या है, इसके लिए आप अभी गूगल करेंगे और चेक करेंगे कि सुंदा द्वीप क्या है, और इसकी लोकेशन देखेंगे। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों, जब आप खुद इसके मैप में इसको देखेंगे एग्जैक्ट इसकी लोकेशन क्या कहाँ पर है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से इसको याद कर पाएंगे। और इसके कुछ और पॉइंट्स हैं। यह कोरल रीफ्स और गोता साइटो जैसे ब्यूकेन नेशनल पार्क्स के लिए जाना जाता है, और इसका सबसे बड़ा शहर मकरसर है। दोस्तों, इस द्वीप से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी हाल ही में यह भी आया है कि यहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा कला की खोज हुई है, और वहाँ पर अभी एक जंगली सुअर की पेंटिंग की जानकारी मिली है, जो कि उसका अनुमान लगाया गया है कि वो 45,500 साल पुरानी है, जो कि अभी तक की सबसे पुरानी है ज्ञात सभी पेंटिंग से या कोई भी खोज में से। और दोस्तों, ये 45,500 साल पुरानी है, इसका पता लगाने के लिए जो है कार्बन डेटिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। और कार्बन डेटिंग टेक्निक किस तरह से इस्तेमाल में लाई जाती है, उसके लिए भी आप इसको कार्बन डेटिंग टेक्निक गूगल में सर्च करेंगे, और उसके बारे में आपको डिटेल्स में पता चल जाएगा कि वो टेक्निक किस टाइप से पता लगाती है कि कोई भी पेंटिंग या कोई भी धातु या कोई भी पत्थर कितने समय पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, किस मंत्रालय को स्कॉच चैलेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा जनजातीय मामलों के मंत्रालय को। और जनजातीय मामलों का जो मंत्रालय है उसके मंत्री अर्जुन मुंडा हैं। और दोस्तों, स्कॉच चैलेंज पुरस्कार, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं कि ये पुरस्कार 2003 से स्टार्ट किया गया है देना, और यह सम्मान उन व्यक्तियों, गतिविधियों या संगठनों से संबंधित है जो भारत को एक श्रेष्ठ देश बनाने के लिए अतिरिक्त योगदान देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA के अध्यक्ष के रूप में किसने इस्तीफा दिया है? तो अगर आप जुडिशरी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अगर एक फुल फॉर्म में एक क्वेश्चन यही रेडी हो जाता है कि SCBA की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म होगी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। और इसमें जो इस्तीफा दिया है वो दुष्यंत दवे जी ने दिया है। SCBA क्या है? यह एक भारतीय बार संबंधता है जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कानूनी सलाहकारों का पूर्वाभ्यास शामिल होता है। और इस एसोसिएशन के वर्तमान सचिव अशोक अरोड़ा जी हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहली हवाई टैक्सी सेवा भारत के किन 2 स्थानों के बीच शुरू की गई है? इसका आंसर होगा चंडीगढ़ और हिसार। हिसार दोस्तों, हिसार हरियाणा का एक शहर है। और इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये भी रेडी हो जाता है कि
यहाँ पर जो है हिसार में सबसे ज़्यादा जस्ती लोहे का लोहा मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसमें एक क्वेश्चन ये भी रेडी हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार को रक्षा कर्मियों के अधिकारों को संशोधित करने की शक्ति देता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 33। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 33 केंद्र सरकार को रक्षा कर्मियों के अधिकारों को संशोधित करने की अनुमति देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 33 संसद को सशस्त्र बलों के सदस्यों के अधिकारों के बारे में कानून बनाने का राइट्स भी प्रदान करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो इसकी शुरुआत अभी 16 जनवरी को गोवा में की गई है और यहाँ पर IFFI की फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया और ये इसका 51वां संस्करण है और ये गोवा में 16 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऐप तैयार किया है? दोस्तों ये ऐप मैंने अभी क्वेश्चन लिया है, ये ऐप तैयार किया गया है, अभी लॉन्च नहीं हुआ है बट बहुत ही जल्दी ये ऐप लॉन्च हो जाएगा और इसका नाम होगा कोविन ऐप। कोविन ऐप की फुल फॉर्म, जो कोविन वर्ड लिया गया है, इसकी फुल फॉर्म होगी कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। और अभी आने वाले टाइम में जो भी टीकाकरण अभियान पूरे देश में विस्तृत रूप से चलाया गया जाएगा उसके लिए इस ऐप पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत में मछली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश 27.40% के साथ 27.40% मछली उत्पादन के साथ देश में प्रथम स्थान पर है और सेकंड स्थान पर पश्चिम बंगाल है फ्रेंड्स और थर्ड पर गुजरात का नंबर आता है। जबकि देखा जाए तो गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी है लेकिन इसमें आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है क्योंकि गुजरात का अधिकतर तटीय क्षेत्र दलदली क्षेत्र है और वहाँ पर मछली उत्पादन नहीं होता है। और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करने के लिए फ्रेंड्स एक बार मैप को भी देखेंगे, आपको दिखेगा कि आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा जो है बाकी सारे राज्यों के कंपैरिजन में ज़्यादा लंबी दिखाई देती है। तो आप अगर एक बार इसको मैप में देख लेंगे तो आप इसको मेरे व्यू से तो आप इसको नहीं भूल पाएंगे आगे आने वाले टाइम में। और इसके कुछ फैक्ट ये नीचे दिए गए हैं, इसको भी आप नोट कर लेंगे। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और कोविड-19 के इस सिचुएशन में दोस्तों ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट होगा। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के किन दो टीकों को अभी फ़िलहाल में मंजूरी दी गई है? तो ये कोविशील्ड जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया है और कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया, ये दोनों ही टीके जो है गवर्नमेंट ने इनको परमिशन दे दी है। और इसके साथ एक क्वेश्चन ये भी रेडी हो जाएगा दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट के CEO कौन है? तो उसका आंसर होगा आधार पूनावाला जी और चेयरमैन इसके डॉक्टर सायरस पूनावाला जी। और भारत बायोटेक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों ही डॉक्टर कृष्णा एला हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर से न्यू करंट अफेयर्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर मैं आऊँगा आपके लिए। और चैनल में बने रहने के लिए थैंक यू। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।